नमस्कार मित्रों। आज मैं आचार्य कपिल आपको ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय सूत्र के बारे में बता रहा हूँ। किसी भी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। उसमें मेरे अनुभव से और शोध से ये विदित हुआ है कि सबसे महत्वपूर्ण है नवमा भाव भाग्य। ये सब कुछ उपलब्ध है और भाग्य नहीं है तो उनकी प्रेजेंस होने पर भी व्यक्ति उनका फ़ायदा उठा नहीं पाता। तो भाग्य, मैंने ऐसे काफ़ी कुंडलियाँ देखी है जो योग्य हैं, परिश्रमी हैं, योग्यतावान हैं, मगर उनको सफलता नहीं मिल पाती। जब देखा विश्लेषण करके तो पता लगा उनके जन्म कुंडली में भाग्य भाव पीड़ित था, विपरीत ग्रहों की दृष्टि थी, भाग्य का जो स्वामी था वो नीच था या दूसरे स्थानों में जाके बैठा था। ऐसी कंडीशन में काफ़ी प्रयास करने के बाद, संसाधन उपलब्ध होने के बाद, योग्य होने के बाद भी वो सफलता से वंचित रहते हैं। ज्योतिष व्यक्ति को कर्म के साथ एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रयास व्यक्ति को करना पड़ता है और ज्योतिष से मार्ग दिखाती है। यदि कोई अवरोध है तो अवरोध को दूर करते हुए वो सही समय पर अपने गंतव्य पहुंच पाए। ज्योतिष की केवल मात्र यही महत्व है, मगर ये महत्ता कम नहीं आंकी जा सकती। गुरु कुछ नहीं करता, मगर एक मार्गदर्शक गुरु उस शिष्य को एक सही रास्ता दिखा के एक गुरु की पदवी पर पहुंच जाता है। तो हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 9वें भाव की। 9th भाव व्यक्ति के इष्ट उपासना, तीर्थ यात्रा को भी इंगित करता है। यदि किसी व्यक्ति का 9वां भाव पीड़ित होगा तो व्यक्ति चाहकर भी पूजन, आराधना, इष्ट साधना में सफलता, मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। मंत्र उपासना का भाव है पंचम भाव और इष्ट कृपा का भाव है 9th भाव। जैसे ही व्यक्ति को यदि इष्ट उपासना, किसी साधना मार्ग, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसे 9वें भाव में ग्रहों की स्थिति क्या है और ग्रहों के अनुसार ही उसको मंत्र इष्ट का चयन करना चाहिए। आज तक जितने भी भारत में सिद्ध हुए हैं उन्होंने इस चीज़ को गहनता से समझा, चाहे अपनी योगिक दृष्टि से ये जाना कि व्यक्ति पूर्व जन्मों से किस इष्ट की उपासना करता आ रहा है तो उसी साधना की तरफ उसे प्रेरित किया, या फिर ज्योतिष के माध्यम से जाना फिर उसी की तरफ उसे प्रेरित किया। क्योंकि जो मार्ग व्यक्ति चयन करता आ रहा है तो उसी मार्ग पर चला देने से व्यक्ति को सफलता सहज हस्तगत हो जाती है। ये तो बात हुई व्यक्ति के इष्ट उपासना की। और सामान्यतः बात करते हैं भाग्य में अवरोध। जब नवमा भाव पीड़ित होता है कहीं न कहीं तो इसे राज्य भंग योग भी निर्मित होता है। मतलब व्यक्ति के मुंह तक निवाला आने के बाद में भी जैसे निवाला नीचे गिर जाता है वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में बार बार होता है। यदि कि आपके भी जीवन में यदि किसी ऐसी घटनाएं हो रही है तो मेरे अनुसार आपकी जन्म कुंडली में राज्य भंग योग होना ही चाहिए। राज्य भंग योग सबसे महत्वपूर्ण जो राज्यदाता ग्रह हैं वो सूर्य हैं। सूर्य, गुरु और शुक्र। सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों की स्थिति भी जन्म कुंडली में इसके सापेक्ष देखनी पड़ती है, जिससे पता लगता है व्यक्ति की जन्म कुंडली में क्या स्थिति। सूर्य आत्मा जगत प्रस्तुत। सूर्य जगत की आत्मा है तो व्यक्ति को सूर्य उपासना और पद प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त करने के लिए सूर्य की स्थिति का मजबूत होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति नेता है, अभिनेता है, मगर जब तक उसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं होगी तो वो सर्वोच्च पद ज्योतिष के अनुसार कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो हमेशा सेकंड या थर्ड, जैसे वो राज्य में बात करें तो मुख्यमंत्री पद या कैबिनेट में कभी भी अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो हमेशा एक सचिव स्तर तक या राज्य मंत्री तक ही रह पाएगा या किसी भी आयोग का एक सदस्य बन पाएगा। कभी भी सर्वोच्च पद वो प्राप्त नहीं कर पाता। जिसको भी सर्वोच्च प्राप्त करने का आकांक्षी है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी मार्ग हो, तो ज्योतिष ये कहता है कि उस व्यक्ति में जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र साथ में 9वें भाव की स्थिति का आंकलन आवश्यक है। आंकलन आप एक विशाल व्यक्ति के से मिलकर ही करवाएं, उन्हें समय दें और व्यक्तिगत रूप से मिलें। व्हाट्सएप से इस प्रकार से इन साधनों को मैं भी कम पसंद करता हूँ। या व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलेंगे, व्यक्तिगत रूप से उन्हें समय देंगे
तो आप जन्म कुंडली को वो गहनता से उस पर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म कुंडली को विश्लेषण करवाना चाहता है या आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है तो सहर्ष स्वागत है। आप मुझे केवल व्यक्तिगत रूप से मिलें। दिल्ली में मिल सकते हैं पूरा समय लेके व्हाट्सएप के माध्यम से, या जोधपुर में मिल सकते हैं राजस्थान के, या राजस्थान के पाली मिल सकते हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से ही व्यक्ति के यदि पितृदोष हैं या व्यक्ति के वास्तु दोष है वो भी मालूम किया जा सकता है। यदि किसी के पास जन्म कुंडली नहीं है तो ज्योतिष की ऐसी अनेक विधाएं हैं जिससे भी व्यक्ति में कुछ ऐसे कारण हैं जिसके बारे में पता नहीं लग पा रहा, उनको भी जानने के प्रयास किया जा सकता है। ज्योतिष एक प्रयास है, एक माध्यम है, कोई चैलेंज नहीं है। यदि कोई चैलेंज लेके न आए, यही मेरी उनसे विनती है। मैं एक प्रयास करता हूँ और माध्यम में सफलता देना या नहीं देना प्रकृति के हाथ की बात होती है। आप मुझसे व्यक्तिगत मिलके अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 8209276807। इस पे आप मुझसे पूरे समय लेके व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी ज्योतिष के अन्य विद्याओं, हस्तरेखा या प्रश्न माध्यम से मालूम करके और उचित उपायों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आज तक जो भी मिले हैं मुझसे वो जातक काफ़ी वो लाभ मिला है। हो सकता है कहीं से आपको लाभ नहीं मिला हो तो मेरे माध्यम से आप लाभ मिल सकता है, ऐसी संभावना है। धन्यवाद।